दोस्तों, इंडिया और मालदीव के कंट्रोवर्सी के बीच एक और कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, जिसमें लोगों का ये सवाल आ रहा है कि इंडिया जबकि हिंदू की ज़्यादा आबादी है, लेकिन मालदीव में भी यहीं से लोग गए हैं, लेकिन वो इस्लामिक राष्ट्र क्यों हैं और वहाँ ज़्यादा मुस्लिम क्यों हैं? तो इसका एक प्रॉपर इतिहास है जिसे आप लोग को जानना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसका प्रॉपर इतिहास बताता हूँ। तो उस समय जब हिंदू धर्म का उदय हुआ था, उस समय लोगों की संख्या वहाँ पर कम थी, पर फिर भी वहाँ पर राजा शासन करते थे और वहाँ पे राजा का राज्य था। लेकिन कुछ लोग वहाँ से नाखुश होकर आगे की ओर बढ़ने लगे और श्रीलंका की ओर बढ़े। श्रीलंका की ओर से बढ़ते हुए वो लोग आइलैंड पे पहुँचे। पहले मैं आपको बता दूं कि मालदीव को उस समय कोई हिंदू राष्ट्र नहीं था और ना ही वहाँ कोई लोग रहते थे। वो सिर्फ आइलैंड था और वो एक टापू था। जिसके बाद से लोगों का वहाँ पर पहल शुरू हुआ, लोग अपने अपने नाव से वहाँ जाने लगे और वहाँ का जब व्यू उन्हें अच्छा लगा, वहाँ उन्हें रहना पसंद आया, तो वो लोग वहाँ रहने लगे। तो इस तरह वहाँ आबादी बढ़ी और वहाँ ज़्यादातर आबादी हिंदू की थी। लेकिन वहाँ पर हिंदू राजा का शासन था और वहाँ पर हिंदू लोग रहते थे। और वहाँ पर उस राजा का शासन था जिसका नाम था कोई माता कोलाई, जो कि एक हिंदू राजा था और उसके अंतर्गत मालदीव आता था। लेकिन धीरे धीरे हिंदू राजाओं का समापन होता गया और उसके बाद शासन आया द ग्रेट सम्राट अशोक की। तो मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक पेशे से एक बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे और वो बौद्ध धर्म में अपना बिलीव करते थे, जिस वजह से उन्होंने इंडिया में और पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और इस वजह से वहाँ पर मालदीव पर भी बौद्ध लोगों का कब्जा हुआ और वहाँ पर बौद्ध लोगों ने अपना धर्म कबूल किया। तो जो भी मालदीव में जो भी हिंदू लोग यहाँ से गए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब इस तरह से 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह जो है उसे 563 साल पहले वहाँ पर बौद्ध धर्म हुआ करता था और हिंदू धर्म हुआ करता था। लेकिन 12वीं शताब्दी में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, द एडिशन नाम के एक मालदीव के लेखक है, उसकी किताब से बता रहा हूँ कि 12वीं शताब्दी में वहाँ पर अरब के व्यापारी मालदीव पर ट्रेड करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं और उस समय वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं मालदीव में, इंडिया में, श्रीलंका में, यहाँ पर सभी जगह में आकर। और उस समय मालदीव में एक राजा का शासन हुआ करता था और उस राजा के इस्लाम कबूल करते ही, उस राजा ने जब इस्लाम कबूल किया, तब वहाँ पर धराधर लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस राजा ने मालदीव में इस्लाम का प्रचार और प्रसार बहुत ही ज़ोरों शोर से करना शुरू किया। क्योंकि इस्लाम में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिसे लोग चाहकर भी टाल नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम हमेशा बराबरी का दर्जा देता है और लोगों से नाइंसाफ़ी को रोकता है, जिस वजह से वहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ और उसके बाद वहाँ पर किसी भी राजा का इन्वेजन नहीं हुआ और ना ही किसी भी आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर इस्लाम फैला रहा और अब वहाँ की आबादी 99% मुस्लिमों की है। वहाँ पर अभी 99% मुस्लिम है। इस वजह से ये कंट्रोवर्सी अभी तक छिड़ी हुई है कि वहाँ पर वो मुस्लिम राज कैसे बना जबकि हिंदू वहाँ के कहाँ गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हिंदू ही मुस्लिम बन गए हैं। तो ये थी पूरी इतिहास मालदीव की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मालदीव अभी मुस्लिम राष्ट्र है जो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में आते हैं।